Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to continue our previous chapter, that is rat trap. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगी पिक्चर कि हम किसकी बात कर रहे हैं। रैट ट्रैप सेलर की बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो कलेक्ट करता था इसका मटेरियल जो है बैगिंग करके या बिग फार्म से वो मांगता था या कलेक्ट करता था। तो हमने ये देखा था और किस तरह से उसका जो बिजनेस था, हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल और उसके लिए वो क्या करता था, छोटी मोटी जो है पैटी थीफरी चोरियां करता था और किस तरह से और कोई जो है रैक क्लोथ्स पहन के रखता था और कोई उसे लाइक नहीं करता था, शेल्टर नहीं करता था, देता था। और वो कैसा था, एक वगबॉन्ड था, होमलेस पर्सन था। और एक दिन किस तरह से वो शेल्टर लेने किसके पास जाता है बच्चों, ओल्ड मैन, एक ग्रे कॉटेज था। और ओल्ड मैन कैसा था, उसके वाइफ नहीं थी और कोई बच्चे नहीं थे, बट उसको जो है ही वॉज हैप्पी। क्यों हैप्पी हुआ था, क्योंकि लोनलीनेस में जो है अकेला था और कोई बात करने वाला उसे मिल गया। इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं और किस तरह से उसने बहुत ज्यादा जो है अपनी सीक्रेट्स किसको शेयर करें, रैट ट्रैप सेलर को अपने सीक्रेट्स शेयर करे थे। अब जो 30 क्रॉनर्स उसने किस तरह से लेदर पाउच में हैंग करके रखे थे नेल में, क्या वो उसे मिल जाते हैं या चोरी होते हैं? लेट्स सी इन दिस चैप्टर। तो बच्चों ये दिस चैप्टर इज रिटन बाय सलमा लेगरलोफ। ये हमने यहाँ पे थीम पढ़ा था बच्चों, ये हमारे करेक्टर्स हैं, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था। और ये रैट ट्रैप है और रैट किस तरह से बेट लालच में इसमें ट्रैप हो जाता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। और उसके की पॉइंट्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, क्लियर। और किस तरह से लास्ट में वो दोनों के दोनों दे प्लेड मिजोलस, एक स्वीडिश कार्ड गेम है, वो उन्होंने खेला था। और नेक्स्ट डे दोनों ने जो है दे लेफ्ट द होम एट द या कॉटेज एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे दोनों ने क्या करा था, लेफ्ट किया था, छोड़ा था। तो यहाँ पे बताया गया द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ रैट ट्रैप। क्यों कहा था, क्योंकि इट ऑफर्स विथ टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मीन्स अट्रैक्शन, लाइक रिचेस, जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट, क्लोथिंग, राइट। दैट इज वाई उसके दिमाग में जो आइडिया आया था, इट इज अ द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। तो यहाँ पे हम पढ़े थे बच्चों कि ओल्ड मैन ने किस तरह से बहुत ज्यादा जानदार था, दैट इज वाई ही शेयर, जितनी भी उसके जो है सीक्रेट्स थे वो उसके साथ उसने शेयर करे। और किस तरह से बताया, जब उसके प्रॉस्पेरिटी के दिन थे तो वो किस तरह से वहां पे एक फॉर्म में भी नौकरी करता था और कहाँ जॉब करता था, रैमजो आयरन वर्क में। नाउ अब क्या है, उसके पास एक जो है काउ है, बॉसी काउ है, और वो जो है जो दूध देती है, क्या करती है वो, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। और किस तरह से उसको एट द एंड ऑफ द मंथ क्या मिलते हैं, 30 क्रॉनर इन पेमेंट। और किस तरह से उसने सारे सीक्रेट्स बताए थे कि 30 क्रॉनर किस तरह से हम करके रखे हैं और किस तरह से उसको शो करता है, पिक्ड आउट द 3 कॉर्नर्स 10 क्रॉनर्स बिल इन द वेरी इन द विंडो फ्रेम, और दोबारा उसको वहीं पे हंग कर देता है, हंग ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner bills। और किस तरह से उनको दिखाता है, आईज ऑफ हिज गेस्ट नॉटिंग नोइंगली एंड देन स्टफ्ड की मीन्स दोबारा उसी में उसको रख देता है, थ्रस्ट। क्लियर। तो कल हमने यहाँ पे मीनिंग भी डिस्कस करे थे। जनरस मीन्स लिबरल, कॉन्फिडेंस मीन्स सीक्रेट, बॉसी मीन्स लैटिन वर्ड बॉस फॉर काउ, क्रीमरी मीन्स एक फैक्ट्री दैट प्रोड्यूसेस, जो दूध से क्या बनाती है, क्रीम और चीज। Incredulous means unbelieving. Stuff means to fill up with something. In good season means early enough. तो ये हमने कल डिटेल में डिस्कस करा था, अभी हम इसको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू। जो भी तुमने मेरे को वेलकम करा है या जो मेरे को खाने को दिया है, वो शेल्टर दिया है, उसके लिए उसने क्या कहा, थैंक यू। And thereupon each went his own way. They left
the home, the cottage at the same time. एक ही समय पे दोनों ने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि दोनों के समय से पॉरेज खा रहे हैं और प्लेइंग कार्ड मिजोलस, और यहाँ पे जिस तरह से वो पैकिंग कर रहे हैं बिग स्टोर से मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, रॉ मटेरियल। तो ये हमने अभी जो पढ़ा है उसी का ये की पॉइंट्स है। अर्लियर वाज अ क्रॉफ्टर, क्या था वो, रैमजोम आयरन मिल क्राफ्ट वर्क करता था आयरन मिल में। क्रॉफ्टर इज अ फार्मर हु हैज टेकन, एक स्मॉल जो है लैंड लेते हैं और उस पे रेंट पे काम करते हैं, रेजेस कैटल्स। डिपेंडेंट, अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है उसका, अभी डिपेंड किस पे है, काउ पे, डिपेंडेंट ऑन ए काउ नाउ। शेयर्स द सीक्रेट ऑफ 30 kroner रिसीव फ्रॉम क्रीमरी। लेदर pouch on a nail in window frame. Crofter in a hurry to milk his cow. That is why they left early in the morning. और किस वजह से, क्योंकि उसे hurry to milk his cow. That is why they left the cottage at the same time. Next है कि but half an hour, अब वो जो है अपने काम पे चले गए, but जो रेड क्लियर सेलर था half an hour के बाद क्या हुआ, he came back. अब क्यों आया था और किस वजह से, he did not try to get in, however, अब वो डोर से नहीं गया और सीधे कहाँ गया, he went up to the window and smashed the pane, और उसको तोड़ा उसने, stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroner. अब उसने जो लेदर पाउच था, नील में था, विंडोज पेन में था, और किस तरह से उसने वहां पे स्मैश करके तोड़ के वो क्या करा, वहां से निकाल लिए 30 kroner. He took the money and thrust into his pocket. अब उसने क्या करा, took out the money and put the pouch, कहाँ रखा उसने, पैसों को अपने पॉकेट में रखा, put the money in his pocket, and then he hung the leather pouch very carefully back in its place. दोबारा से जहां से निकाले था वहीं पे खाली आमती वहां पे उसको टांग गया, and went away. As he walked along with the money in his continue on the public highway. अब बच्चों, जब हम गलत काम करते हैं तो ऑब्वियसली हम क्या होते हैं, थोड़ा सा अफ्रेड रहते हैं, डरते हैं। दैट इज वाई उसने क्या करा कि जो पब्लिक रास्ता था, पब्लिक हाईवे था, फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द, उसकी हिम्मत नहीं थी कि पब्लिक हाईवे से वो कंटिन्यू करे अपनी जर्नी को, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, और उसे रास्ता चेंज कर दिया, टर्न करा इनटू द वुड्स, वुड्स में जंगल। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉस्ट हिम नो डिफिकल्टी। अब शुरू में जब हम जंगल में जाते हैं तो हमें जो है कोई डिफिकल्टी नहीं होती, बट धीरे धीरे जो है रास्ते जो है सारा एक सा लगता है। तो लेट्स सी, he later in the day it became worse. अब जिस साइड से भी वो जाता था उसको लगता था कि फिर घूम फिर के वो वही जगह पे आ जाता था जहाँ से he started the journey in the woods. For it was a big and confusing forest which he had gotten into. अब उसे लग रहा था कि इतना जो है, जो वुड है, जो जंगल है, फॉरेस्ट है, वो क्या है उसके लिए कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जहां से वो स्टार्ट कर रहा था घूम फिर के वो फिर से उसी में ट्रैप हो रहा था। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. अब उसने कहा कि भाई मैंने, होता है ना कि अब मैं जो है एक रास्ते में जाऊंगा, स्ट्रेट जाऊंगा, और कहीं से जो है मैं मुड़ूंगा नहीं, ट्विस्टेड बैक, और बार बार उसको क्या हो रहा था कि सेम प्लेस में जो है वो वापस आ रहा था, आगे जा रहा था, पीछे आ रहा था, और ऑटोमेटिकली जो है वो अपनी ओरिजिनल जो जहां से स्टार्ट करी थी वहीं पे पहुंच रहा था। He walked and walked without coming to the end of the wood. और वो चलता जा रहा था, और फिर वापस जो है coming to the end of the wood, और उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था बाहर जाने का। क्लियर? तो वो अपने आप जंगल में क्या हो रहा था बच्चों, ट्रैप हो रहा था। क्लियर? तो उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं आ रहा था कि कहाँ से वो मेन रोड में पहुंचे। And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और लास्ट में फाइनली उसको क्या रियलाइज करता है कि मैंने जहां से स्टार्ट करा था मैं वहीं पे पहुंच गया, सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट वेयर ही स्टार्टेड द जर्नी, राइट। ऑल एट वंस ही रिकॉर्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड। अब जब बच्चों क्या होता है, बॉडी पूरी एग्जॉस्ट हो गई थी, तो फिर से वो वही थॉट्स आने लगे उसके माइंड में कि लालच के कारण, क्योंकि अगर वो लालच नहीं करता
ऑब्वियसली अगर वो उसके 20 क्रॉनर्स जो है स्टोल नहीं करता, चोरी नहीं करता, तो मे बी वो सही रास्ते में जाता, पब्लिक हाईवे में, फॉरेस्ट में नहीं जाता। परंतु क्या हुआ, उसके मन में लालच आया, 30 क्रॉनर्स उन्हें चोरी करे थे, दैट इज वाई ही टर्न हियर वे टू द फॉरेस्ट। इसलिए वो कहाँ पे गया, फॉरेस्ट में गया, और यहाँ पे आके वो क्या हो गया, ट्रैप हो गया, राइट। तो यही वो रिकॉर्ड करे थे हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द rat trap. नाउ ही इज ओन टर्न हैड कम। अब उसे लग रहा था भाई अब उसी का टर्न आ गया है, इसमें रैट ट्रैप, ये जो वर्ड है जिसको उसने कंपेयर करा था कि रैट ट्रैप की तरह, अब उसे भी लग रहा था कि भाई उन्होंने मुझे बेट दी, लालच दिया, और मैं इसमें जो है क्या हो गया, ट्रैप हो गया, फंस गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, रैट ट्रैप सेलर है, और ये क्या है, वुड फॉरेस्ट। ये कौन है, रैट ट्रैप सेलर। अब यहाँ से ये घूम के जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर घूम के फिर यहीं से आ जा रहा है, राइट। फिर यहाँ से अगर वो इस वाले पाथ को जा रहा है, अगेन ही केम बैक टू द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो जहां से भी जा रहा था उसे लग रहा था कि वो अब क्या हो गया, यहाँ पे ट्रैप हो गया, रैट ट्रैप। जैसे रैट ट्रैप हो जाता है बेट में, लालच में, सिमिलरली वो भी जो है लालच में, क्योंकि उसने चोरी करी थी, दैट इज व्हाई ही टर्न टू द फॉरेस्ट। अपना वे जो है उसने चेंज करा था, राइट, टर्न ऑफ द रोड, और कहाँ चला गया था, इनटू द फॉरेस्ट। तो जो अभी हमने पढ़ा था उसके मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। कम्स बैक, ब्रेक्स द विंडो पेन। तो सिंपल से हमने यहाँ पॉइंट्स लिखे थे कि ही केम बैक आफ्टर एन आवर, आधे 1 घंटे या हाफ एन आवर के बाद वो वापस आया, ही केम बैक एंड ब्रेक्स द विंडो पेन। और फिर क्या करा था, ही स्टील्स 3 wrinkled 10 kroner bills at Crofter's cottage, और फिर से उसको वहीं पे पैसे निकाले थे, एंड पुट इट इन द पॉकेट, और फिर से उसको हंग इट इन द प्लेस। ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द दैट ट्रस्ट सीलर। और जो उसका जो एक ट्रस्ट था वो उसने यहाँ पे क्या करा था, ब्रेक करा था। नो रिस्पेक्ट फॉर द क्रॉफ्टर्स ट्रस्ट एंड हॉस्पिटैलिटी। जिस तरह से उसने उसको वेलकम करा था, खाने को दिया था, शेल्टर दिया था, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उसकी उसके लिए कोई वैल्यू नहीं थी। द पैडलर टेक्स द लेस ट्रॉडन पाथ, और जंगल। अब वो कोई भी जहाँ पे जो है लेस ट्रॉडन पाथ मीन्स जहाँ पे लोग जो है किस तरह से कम गए थे या ज्यादा लोग गए हुए थे, वहां पे पाथ ले रहा था, बट अगेन एंड अगेन वो उसे लग रहा था कि वो अपने सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट है। ही रिकॉर्ड हिज थॉट्स, और तभी उसको जो है अपने थॉट्स रिकॉर्ड हुए अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। नेक्स्ट है बच्चों, he had let himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest, with its trunks and branches, its thickest and fallen logs. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों, thickest का मतलब होता है dense group of bushes, घनी झाड़ियां। अब उसे लग रहा था यहाँ पे he had let be fooled, कि अपने आप ही जो है उसने अपने आप को फूल करा है, बाय अ बेट, एक लालच में, एंड हैड बीन कॉट, और उसमें पकड़ा गया है। द फॉरेस्ट, द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स, ट्रंक्स क्या होते हैं बच्चों, तना, एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेस्ट एंड फॉलन लॉग्स, और किस वजह से जो है वहां पे बहुत सारी जो है झाड़ियां हैं, डेंस फॉरेस्ट है, फॉरेन लॉग से लकड़ियां टूटी हुई हैं, क्लोज इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल। इम्पेनिट्रेबल होता है, इम्पॉसिबल मीन्स वहां से निकलना जो है इट इज नॉट पॉसिबल। उसे लग रहा था कि ये क्या है, यहाँ पे एक प्रिजन की तरह है जहां से वो निकल नहीं सकता बाहर, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। क्लियर। इट वॉज लेट इन दिसंबर। अब आप सोच सकते हैं दिसंबर का महीना है तो कितना विंटर ठंड होगी, और वहां पे वो ट्रैप हो गया था जंगल में, और बहुत ज्यादा जो है वहां पे थिकेस्ट घनी जो है डेंस बुशेस थी, ब्रांचेस थी, ट्रंक से बड़े बड़े, तो उसे लग रहा था कि यहाँ से निकलना अब इम्पेनिट्रेबल है, राइट।
और उसे ये कैसा लग रहा था, प्रिजन की तरह, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, कि यहाँ से बचना जो है नॉट पॉसिबल. इट वॉज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. अब सर्दियों में क्या होता है बच्चों, शाम क्या होती है, जल्दी होती है. तो सेम है, अगर फॉरेस्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग मीन्स आने लगी थी ओवर द फॉरेस्ट. दिस इंक्रीज द डेंजर. अब जंगल के अंदर है, कई वाइल्ड एनिमल्स है, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या है कि डेंजर जो है इंक्रीज कर रहा था. एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पायर. अब ग्लूम क्या होता है बच्चों, डार्क, राइट, और बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, होपलेस. अब ऑब्वियसली आप एक जंगल में हैं और रात होने लगी है, दिसंबर का मंथ है, विंटर्स हैं, और आप जो है अकेले वहां पे हैं, और किस तरह से जो है डार्कनेस आ रही है, वहां पे ठंडा है और डेंजर सा फील कर रहा है. तो इट इंक्रीज, कोई भी होगा उसके जो है ग्लूम, डार्कनेस आएगी या होपलेस हो जाएगा. हाउ टू, और दिमाग में यही चलेगा कि कैसे अपने आप को एस्केप करें फ्रॉम दैट डेंजर प्लेस. फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड. जब उसे दिखाई दिया कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, देयर वाज नो वे आउट, तो वो नीचे बैठ गया, सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, टायर्ड टू डेथ. अब ऑब्वियसली उसने कितने चक्कर लगाए थे, आपने देखा कि जंगल के बीच में जब भी वो जाने की कोशिश कर रहा था, और बार बार क्या हो रहा था, he came back at the same part of the forest. Clear? Tired to death, thinking that his last moment had come. अब उसे लग रहा था, इतना एग्जॉस्ट हो चुकी थी उसकी बॉडी, तो उस क्या थिंक करने लगा कि अब उसका क्या है, लास्ट मोमेंट है. उसे लग रहा था कि ही वॉज, कि किसको अप्रोच कर रहा है, ही वॉज अप्रोचिंग डेथ. लास्ट मोमेंट हैड कम, बट जस्ट ही लेट हिज हेड ऑन द ग्राउंड, और जैसे उसने अपना सिर जो है ग्राउंड में रखा, he heard a sound, or at the same time when he put his head on the ground, he heard a sound. एक जो है उसे आवाज सुनाई दी, a hard regular thumping. अब thumping क्या है बच्चों, कि किसी चीज को अगर हम द साउंड और सम हैवी ऑब्जेक्ट बीटिंग, किसी हैवी ऑब्जेक्ट को जब हम जमीन में ग्राउंड में बीट करते हैं तो क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पे वो कह रहे कि लगातार उन्हें क्या सुनाई दे रहा था, एक साउंड, रेगुलर थम्पिंग. देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज. ही रेज्ड हिमसेल्फ, दोज आर द हैमर स्ट्रोक फ्रॉम एन आयरन मिल. अब उसने अपने आप को जो है थोड़ा सा रेज हिमसेल्फ, और उसे लगा कि ये जो आवाज है ये किसकी है, हैमर की, हथौड़े की है. और किस पे स्ट्रोक कर रहे हैं, फ्रॉम एन आयरन मिल. हैमर स्ट्रोक की आवाज आ रही है, और मे भी यहाँ पे कोई आयरन मिल है, वहां से ये आवाज आ रही है. ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय. अब उसके दिमाग में आया यहाँ पे जरूर कोई लोग होंगे, दैट इज वाई ये आवाज जो है जो प्रोड्यूस हो रही है, इट इज फ्रॉम आयरन मिल. जब आवाज आ रही है तो मे बी जो है मस्ट बी पीपल नियर बाय. ही समन, समन का मतलब गैदर करी, उसने अपने स्ट्रेंथ को, ऑल हिज स्ट्रेंथ गैदर्ड, इकट्ठा करा अपनी स्ट्रेंथ को, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, टायर्ड हो गया था. ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन. अब उसने क्या करा, हिम्मत करी, राइट. ही गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड स्टैगर्ड. स्टैगर्ड क्या होता है बच्चों, लड़खड़ा के चलना. क्या होता है स्टैगर्ड, लड़खड़ा के चलना. तो दो वर्ड होते हैं बच्चों, एक स्टैगर्ड होता है और एक होता है स्टैमर्ड. स्टैगर्ड होता है लड़खड़ा के चलना, और स्टैमर्ड मीन जो रुक रुक के बोलते हैं उसको स्टैमर्ड कहते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे उसने लड़खड़ाता हुआ किधर की तरफ गया, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. जहां से साउंड आ रही थी, जहां से आवाज आ रही थी, उसी डायरेक्शन में वो चला गया, ऑफ द साउंड. The Ramso iron mill, iron works, which are now closed down. पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑथर सलमा लेगरलॉफ, बट अब क्या है, ये रैमजो आयरन मिल क्या है, ये बंद हो चुकी है, नाउ closed down. Were not so long ago a large plant
विद स्मेल्टर, तो यहाँ पे क्या था, बहुत बड़ा, ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत बड़ा क्या था, लार्ज प्लांट था विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्स। अब स्मेल्टर क्या होता है, लेट्स सी द वर्ड मीनिंग। Smelter, a machine in which metal is melted to form different shape। एक जो है फर्नेस कह सकते हैं आप होता है, उसमें हम किसको डालते हैं, आयरन को, टू मेल्ट, मेल्टेड टू फॉर्म इनटू शेप। क्लियर। नेक्स्ट है फोर्स, क्या होता है बच्चों, इज वेयर मेटल इज हीटेड। स्काउ, अ फ्लैट, ये डिफरेंट वर्ड्स आएंगे, इसी को हम यहाँ पे और रोलिंग मिल क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम आयरन को डालते हैं और लंबी शीट के लिए जो है उसको रोल करते हैं, दैट इज योर रोलिंग मिल, शीट बनाते हैं हम आयरन की। क्लियर। और फोर्स भी था वहां पे, यहाँ पे आयरन को इज वेयर आयरन इज हीटेड, वेयर आयरन इज या मेटल इज हीटेड। आयरन क्या है जो मेटल है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। क्लियर। In the summertime, long lines of heavily loaded bars and scows, तो यहाँ पे दो वर्ड हैं बच्चों, bars and scows। तो bars क्या होते हैं, a long flat bottomed boat for carrying freight on canals। क्लियर। ऐसे करके होती है वहां पे, अगर आपने देखा होगा इस टाइप से होती है, और यहाँ पे उस पे लोड किया जाता है, और इसको जो है किस तरह से, लॉन्ग फ्लैट बॉटम बोट होती है फॉर कैरिंग फ्राइट ऑन कैनाल्स, और रिवर्स के ऊपर उसको जो है यूज करते हैं। क्लियर। और स्काउस क्या होते हैं बच्चों, अ फ्लैट बॉटम बोट यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग कार्गो टू एंड फ्रॉम शिप्स इन हार्बर। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन समर टाइम, अगर हम समर की बात करते हैं, राइट, तो इतनी लाइन लगी रहती है, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड, और पूरी जो बार्जेस होते हैं, स्काउस होते हैं, जो बोट्स होती हैं, बिल्कुल हेवीली जो है लोडेड रहती है, डाउन द कैनाल विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक एंड इन द विंटर टाइम। अब जब विंटर्स होती है तो क्या होता है, सारी तरफ क्या होते हैं, बर्फ जम जाती है। तो आपने रिवर भी देखी होगी कई बार, जब बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है हाई अल्टीट्यूड में, तो एक लेयर सी जम जाती है किसके ऊपर, रिवर के ऊपर, राइट। और फिर थोड़ी दूर में आप देखेंगे फिर से आपको नहर दिखाई देगी, रिवर दिखाई देगी। तो सेम यहाँ पे भी है, विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक एंड इन द विंटर टाइम the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates। Sifted का मतलब क्या होता है बच्चों, descended lightly or sparsely as if sprinkled from a sieve। जैसे बारीक बारीक जो डस्ट की तरह जो है, चूरा जो है चारों तरफ फैल जाता है। सिफ्टेड डाउन, जैसे छन्नी से जो है बारिश निकल जाता है, उसी तरह से वहां पे सारी जगह जो है कोल डस्ट यू कैन सी डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स। अब ऐसे ही एक दिन जो है डार्क इवनिंग थी, अंधेरा हो रहा था, जस्ट बिफोर क्रिसमस। पर कब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले के। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, तो हमने इससे पहले करेक्टर क्या पढ़े थे, अभी हमने रैट्रैप सेलर का के बारे में पढ़ा, मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, तो दो करेक्टर और ऐड हो गए, मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर ब्लैक स्मिथ। तो दोनों सेट इन द डार्क फोर्स, अब जो है भट्टी के आगे जो है वो लोग बैठे हुए थे, नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। पिग आयरन क्या होता है बच्चों, एक टाइप का होता है आयरन, रॉ आयरन, विच हैड बीन पुट इन द फायर। और वेट कर रहे थे कि पिग आयरन कहाँ डालना था उसको, फायर में।
टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। अब एनविल क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें शेप देने के लिए उसमें डाला जाता है। तो ए हैवी आयरन ब्लॉक विद a flat top and concave sides. रोलिंग मिल मशीन टू रोल मेटल इनटू शीट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि रोलिंग मिल क्या होता है, मशीन टू रोल मेटल इनटू शीट। एनविल क्या होता है, ए हैवी आयरन ब्लॉक, एक आयरन ब्लॉक होता है विथ फ्लैट टॉप, उसका टॉप कैसा होता है, फ्लैट होता है, एंड कनकेव साइड्स, और साइड्स कैसी होती है, कनकेव होती है। क्लियर? जो अभी हमने पढ़ा उसके की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड इन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, नो एस्केप्स रूट। तो इसका मतलब है कि कोई रास्ता नहीं था बचने का। गेट्स ट्रैप्ड लाइक अ रैट। अब उसको रियलाइज हो रहा था कि वो अब उसका टर्न है, इट्स हिज टर्न टू गेट ट्रैप्ड लाइक अ रैट, है ना, rat trap. Walks around in the same part of the forest. The dark chilly night, danger lurking in the forest increased his gloom. अब बहुत ज्यादा जो है वो डेस्पायर था। क्यों था डेस्पायर, डेस्परेटेड क्यों था, क्योंकि डार्कनेस हो रही थी, डेंजर बढ़ रहा था, ऑब्वियसली अकेला था जंगल में। क्लियर? डिस्पायर डीप फॉरेस्ट। द पैडलर हियर्स हैमर स्ट्रोक्स from an iron mill, walks towards the sound, walks towards the direction of the sound, या मिल की तरफ वो गया। Once a large plant with a smelter, वहां पे एक बहुत बड़ा प्लांट था, जैसे स्मेल्टर थे, रोलिंग मिल थी, फोर्स था। तो ये डिफरेंट वर्ड्स को हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं बच्चों। तो हमने देखा कि किस तरह से वो ट्रैप हो गया था फॉरेस्ट में, एक लालच के चक्कर में उसने रास्ता अपना चेंज किया था और ट्रैप इन द फॉरेस्ट। बट सडनली शी हर्ड द साउंड, और साउंड कहाँ से आ रहा था, नियर बाय कहीं पे आयरन मिल थी। क्लियर? और वो उसी डायरेक्शन में ही वॉक, ही स्टागर्ड इन द सेम डायरेक्शन टू द मिल। नेक्स्ट है एवरी नाउ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिक्चर में कि किस तरह से आयरन मिल है। अब आपको पता है कि आयरन क्या है, लोहा कितने हाई टेम्परेचर में मेल्ट होता होगा, राइट? तो आपने देखा होगा कि कहीं पे बिल्कुल रेड करके उसको फिर बीट करते हैं टू गिव डिफरेंट शेप्स, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्नेस के आगे किस तरह से दे वर वर्किंग। एवरी नाउ and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar. एक बहुत बड़ा जो है आयरन बार था, लंबा सा, और उससे बार बार जो है दोनों जो मास्टर स्मिथ था और उसका हेल्पर था, बार बार उसको स्टर कर रहे थे, हिला रहे थे। ग्लोइंग मास ऑफ आयरन returning in a few moments, dripping with perspiration. Perspiration means स्वेटिंग हो रही थी। ऑब्वियसली इतना हीट था, इतने हाई टेम्परेचर में, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कितने हाई टेम्परेचर में वो हमारा जो है आयरन मेल्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कितना जो है उसमें फर्नेस में फायर होगा। पर्सपिरेशन में स्वेट। तो बार बार जो है जैसे ही उनका टर्न आ रहा था एंड थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, और ड्रिपिंग विथ पर्सपिरेशन। Though, as was the custom, he wore nothing but a long short and a pair of wooden shoes. अब आप इतने हाई टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, तो उनका कस्टम क्या था कि एक सिंपल चीज, दे वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, एक लंबी सी शर्ट पहनी थी, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज। अब क्योंकि मेटल को अगर आप मेटल का शूज पहनते तो ऑब्वियसली हीट उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, दैट इज वाई दे वोर अ, क्या वोर करे थे, लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन, लकड़ी के बने हुए जूते पहनते थे। क्लियर? ये उनका कस्टम था। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्स। अब फोर्स में से कौन सी डिफरेंट आवाजें आ रही थी, चटकने की। आपने देखा होगा कि कई बार जो है लकड़ी की या कोल की चटकने की आवाज आती है। तो यहाँ पे वही डिस्क्राइब किया गया, ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्स। तो बच्चों आज जितना भी पढ़ाया इसको रिवाइज करें घर में जाके, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि किस तरह से पैडलर जो है रेड ट्रैप सेलर अपने आप जो है ट्रैप हो गया था फॉरेस्ट में, और वो जब भी बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, बट ही केम बैक एट द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट।
फिर उसको रियलाइज हुआ कि आज जो है दिस इज हिज टाइम टू ट्रैप इन द, और एक बेट, और बेट क्या था बच्चों उसके लिए 30 क्रॉनर, राइट, जिसके लालच में वो उसमें ट्रैप हो गया था, नहीं तो वो पब्लिक हाईवे से जाता, बट ही टर्न हिज वे टू द फॉरेस्ट। तो इसको रिवाइज करें और अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। थोरो रीडिंग करनी है, थोरो उसको समझना है एक्सप्लेनेशन को। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय।